अगर आप भी उन लोगों में हैं जो सुबह 8 बजे आईआरसीटीसी की वेबसाइट खोलकर टिकट्स बुक करने की कोशिश करते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, ट्रेन की सीट खाली दिख रही है, आप डिटेल भर चुके हैं, लेकिन जैसे ही बुक बटन दबाते हैं, स्क्रीन पर लिखा आता है, आप इस समय टिकट बुक नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है, आखिर 8 बजे आईआरसीटीसी की वेबसाइट क्यों नहीं खोल सकते? क्यों? जवाब है आधार ऑथेंटिकेशन। भारतीय रेलवे ने जनरल रिजर्वेशन टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जो सीधे तौर पर करोड़ों यात्रियों को प्रभावित करेगा। क्या है रेलवे का नया फैसला? भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी ने 29 दिसंबर से जनरल रिजर्वेशन टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन को केंद्र में रखकर नया सिस्टम लागू कर दिया है। इसके तहत अब आधार से लिंक आईआरसीटीसी अकाउंट वाले यूजर्स को टिकट बुकिंग में प्राथमिकता मिलेगी, जबकि बिना आधार लिंक किए अकाउंट्स को इंतज़ार करना होगा। ये नियम एक साथ नहीं बल्कि 3 फेज़ में 12 जनवरी तक लागू किया जाएगा। टिकट बुकिंग का समय कैसे बदला? पहले व्यवस्था ये थी कि टिकट बुकिंग खुलते ही शुरुआती 15 मिनट केवल आधार वेरीफाइड यूज़र्स ही टिकट बुक कर पाते थे। ये नियम अक्टूबर से लागू था, लेकिन रेलवे ने अब इस समय सीमा को काफ़ी बढ़ा दिया है ताकि असली यात्रियों को ज़्यादा मौका मिल सके और फर्जी अकाउंट्स पर लगाम लगाई जा सके। अब 29 दिसंबर से आधार वेरीफाइड यूज़र्स को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, यानी पूरे 4 घंटे टिकट बुक करने का मौका मिलेगा। 5 जनवरी से ये समय बढ़ाकर 8 घंटे और 12 जनवरी से बढ़ाकर पूरे 16 घंटे कर दिया जाएगा। इसके बाद ही बिना आधार लिंक किए यूज़र्स टिकट बुक कर पाएंगे। 3 फेज़ में लागू होगा नियम। रेलवे के अनुसार ये बदलाव चरणबद्ध तरीके से लागू होगा। 29 दिसंबर को आधार वेरीफाइड यूज़र्स को 4 घंटे की प्राथमिकता मिलेगी। 5 जनवरी से यही प्राथमिकता बढ़कर 8 घंटे हो जाएगी और 12 जनवरी से आधार वेरीफाइड यूज़र्स पूरे दिन, यानी सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक जनरल रिजर्वेशन टिकट बुक कर सकेंगे। इसका मतलब साफ है कि दिन के समय टिकट चाहिए तो आधार लिंक अनिवार्य होगा। टिकट लिमिट भी दोगुनी। रेलवे ने सिर्फ समय ही नहीं बढ़ाया, बल्कि हर महीने टिकट बुक करने की सीमा भी दोगुनी कर दी है। अब एक आईआरसीटीसी यूज़र महीने में 24 टिकट बुक कर सकेगा, जबकि पहले ये सीमा सिर्फ 12 टिकट थी। रेलवे का कहना है कि इससे नियमित यात्रियों को फ़ायदा होगा और एजेंट्स द्वारा की जाने वाली ब्लॉक बुकिंग पर रोक लगेगी। आधार वेरिफिकेशन क्यों ज़रूरी किया गया? रेलवे को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि टिकट बुकिंग खुलते ही कुछ ही मिनटों में सीटें खत्म हो जाती हैं। जांच में सामने आया कि कई एजेंट और दलाल फर्जी अकाउंट्स, बॉट्स और सॉफ्टवेयर के ज़रिए टिकट बुक कर लेते थे। इसका नुकसान सीधे आम यात्रियों को होता था। आधार ऑथेंटिकेशन से रेलवे ये सुनिश्चित करना चाहता है कि एक इंसान, एक पहचान और एक अकाउंट के सिद्धांत पर टिकट बुक हो। इससे न केवल फर्जीवाड़ा रुकेगा, बल्कि टिकट सही यात्री तक पहुंचेगा। आधार ऑथेंटिकेशन कैसे काम करेगा? अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपको अपने आईआरसीटीसी अकाउंट में आधार नंबर लिंक करना होगा। जब आप टिकट बुक करेंगे तो आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP डालने के बाद ही आपकी बुकिंग पूरी होगी। ये प्रक्रिया ठीक उसी तरह है जैसे अभी तत्काल टिकट बुकिंग में होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, वरना OTP नहीं आएगा और टिकट बुक नहीं हो पाएगी। अगर आधार नहीं है तो क्या होगा? अगर आपका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो आप शुरुआती 4, 8 या 16 घंटे में टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, यानी आपको रात 12 बजे के बाद ही टिकट बुक करने का मौका मिलेगा। फिलहाल रेलवे ने बिना आधार के कोई वैकल्पिक ऑनलाइन व्यवस्था नहीं बताई है। काउंटर टिकट बुकिंग में क्या बदला? अगर आप रेलवे स्टेशन के काउंटर से टिकट लेते हैं तो वहाँ भी आधार OTP के ज़रिए वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आप किसी और यात्री के लिए टिकट बुक कर रहे हैं तो उस यात्री का आधार नंबर और OTP ज़रूरी होगा। हालांकि काउंटर बुकिंग में बदलाव ऑनलाइन के मुकाबले सीमित हैं। ग्रुप टिकट बुकिंग का क्या नियम है? आईआरसीटीसी पर एक PNR में अधिकतम 12 यात्रियों का टिकट बुक किया जा सकता है। ग्रुप बुकिंग में सभी यात्रियों का आधार अनिवार्य नहीं है, लेकिन कम से कम एक यात्री, आमतौर पर टिकट बुक करने वाला, आधार वेरीफाइड होना चाहिए। बाकी यात्रियों के लिए वोटर ID,
या पासपोर्ट जैसे अन्य आईडी प्रूफ